अल्पेश ठाकुर काफी कंफ्यूज हैं, ऐसा कहते हैं लोग। इसकी सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे, और उस वक्त मुझे याद है जवाहर चावड़ा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था। उस वक्त भी आपको बीजेपी की ओर से ऑफर दी गई थी, लेकिन आपने उसको डिनाई कर दिया और बाद में आप पछता रहे थे। देखिए, हर बार यानी पहले से मैं कंफ्यूज नहीं था, पहले से चाहता था कि भाजपा में ही जाऊं, बट जो लोग थे, आजू बाजू वाले लोग थे, या थोड़ी बहुत गलतफहमियां होगी, या जाने दीजिए, मैंने बोला ना, यही कंफ्यूजन ही हुआ ना अल्पेश भाई। कंफ्यूजन हुआ, बट कंफ्यूजन नहीं, उसमें यही था कि जाना इस ओर था, चले गए उस ओर, जाना भाजपा में ही था और भाजपा के साथ ही काम करना था। दीक्षित भाई, भाजपा में जाने की वजह है, देखिए 27 साल पहले का गुजरात लोगों ने देखा है। उस 27 साल पहले का बदहाल गुजरात, जिसकी सड़कें का ठिकाना नहीं था, उस 27 साल पहले जहां शिक्षा आरोग्य की सेवाएं पूरी ध्वस्त थी, उस 27 साल पहले गुजरात में गुंडाराज चल रहा था, आए दिन दंगे हो रहे थे, किसानों के खेत तक पानी नहीं था, पीने के पानी की दिक्कतें थी। एक करप्ट गुजरात, बदहाल गुजरात लोगों ने देखा है। और 27 साल बाद का अभी का गुजरात, आज की जनरेशन को शायद पता नहीं है, उनको उन बुजुर्गों से पूछना चाहिए कि पापा ममा 27 साल पहले गुजरात कैसा था, तो वो बोलेंगे बेटे पानी की बहुत दिक्कत थी, बिजली शाम को खाने के वक्त बिजली चली जाती थी, सड़कें ऐसी बदहाल थी कि अहमदाबाद से सूरत जाने के लिए 15 घंटे लगते थे, आज 3 साढ़े 3 घंटे में चले जाते हैं। तो वो बदहाल गुजरात देखा है और आज का विकसित गुजरात देखा है। तो जो सरकार, एक सरकार से दीक्षित भाई लोगों को अपेक्षाएं क्या होती है कि जो सरकार डेवलपमेंट करे और प्रोटेक्शन दे। आज गुजरात के अंदर कोई भाईराज नहीं चल रहा, कोई गुंडाराज नहीं चल रहा, वरना कांग्रेस के शासन में अहमदाबाद का ही अलग डॉन था, सौराष्ट्र का भी अलग डॉन था। और आपको तो पता है सौराष्ट्र में ऐसे कोई जिले थे जहां ऐसे होर्डिंग्स लगे थे कि देखिए यहां पे आपकी कायदों और व्यवस्था की परिस्थिति नहीं चलती, यहां कायदा हमारा चलता है, कानून हमारा चलता है, राज हमारा चलता है, यानी आपको मार भी देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसी तो गुंडागर्दी चलती थी, आए दिन दंगे। अहमदाबाद में आने के लिए लोग डरते थे, अगर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती थी तो डरते थे कि नहीं अब नहीं जाना आज, क्योंकि भगवान का रथ रोका जाएगा, दंगे हो जाएंगे। आज गुजरात दंगे भूल गया, आज गुजरात की युवा पीढ़ी कर्फ्यू क्या वो भूल गई, आज गुजरात की युवा पीढ़ी भाई लोग क्या होते, डॉन क्या होते वो भूल गई। आज गुजरात में सुशासन ऐसा चल रहा है, प्रजा ही सेवक प्रजा ही राजा। उपचुनाव आप हार चुके हैं इससे पहले का, और अब आपको पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। कितने आप विश्वस्त हैं कि इस बार जीत जाएंगे? इसीलिए तो मैं कैंपेन छोड़ के आपके वहां आया हूं, इतना आश्वस्त हूं कि आराम से। और देखिए उसके लिए उसकी बहुत सारी चीजें हैं। जिस असेंबली के लिए मुझे चुना गया है वहां तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी सुविधाएं, एक बना बनाया ढांचा और बनाया बनाया विकसित नगर, विकसित इलाका दिया है। और जहां पे भाजपा के कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है, जहां पे इन्फो सिटी है, गिफ्ट सिटी है, रक्षा शक्ति है, जहां पे मेट्रो भी है, जहां पे बीआरटीज भी है, जहां की सड़कें बहुत आधुनिक है, जहां के गांव अर्बन जैसे है। यानी कि जहां काम हुआ है वहीं पर आपको भेजा गया है ताकि आप जीत जाएं, पिछली बार की तरह हार ना जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है, कंपटीशन रहता है थोड़ा बहुत। अब इसको तो आगे ले जाने की बात करनी पड़ेगी ना मुझे। वहां पे जो डेवलपमेंट हुआ है, अब उसमें क्या कमियां हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरियां हो, मैं चाहता हूं कि हर गांव के अंदर बाग बगीचे हो, मैं चाहता हूं हर गांव के जो तालाब है उसका ब्यूटिफिकेशन हो, वहां पे वॉकवे हो, मैं चाहता हूं कि वहां पे प्रोटेक्शन के लिए हर गांव में ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी लगे। एक विकसित नगर के साथ विकसित गांव कैसा होता है, तो उसकी सुख सुविधाएं बढ़ाने का मेरा प्रयास है। जो विकास हुआ है उसको दोहरी गति से ले जाने का प्रयास है मेरा। और देखिए वहां तो भाजपा ही जीती, भाजपा का गढ़ रहा है, तो उसमें कुछ क्रिएटिव नया करूंगा तो ही लोगों को अच्छा लगूंगा, वरना लोग तो मतदाता तो बहुत होशियार होते हैं। आपके सामने जो प्रत्याशी कांग्रेस के खड़े हैं हिमांशु भाई पटेल, उनका कहना है कि ये तो बाहर ही है। अब मुझे ताजुब ये होता है, आप और मैं अगर दोस्त है, आप जानते हैं मैं 40 साल से हम दोनों साथ में हैं, वो भी दोस्त रहे हैं, तो उनको वो बताया मेरा कार्यक्षेत्र गांधीनगर ही रहा है। अब जिस कांग्रेस से आया हूं मैं, गांधीनगर लोकसभा का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। अब वो ओछी राजनीति करते, उनके पास मुद्दे नहीं है, उनके पास मुद्दे नहीं है,
तो ओछी राजनीति करते हैं। उनको पूछिए आपके पास क्या एजेंडा है। हम कांग्रेस को क्यों मत दें? कांग्रेस को इसलिए मत दें कि वो 27 साल पहले का बदहाल गुजरात लाना है। कांग्रेस को मत इसलिए दें कि वो पहले का 27 साल पहले का गुंडाराज लाना है। कांग्रेस को मत ये दें कि 27 साल पहले जो करप्शन चल रहा था उसके लिए दिए। उनके पास कुछ एजेंडा नहीं है, तो व्यक्तिगत तौर पे ये बोल रहे हैं। मैं आज भी बोल रहा हूं, गांधीनगर मेरा कार्यक्षेत्र है, मैं वहीं रहता हूं। अब जब वहीं रहता हूं और फिर भी आपको ये मुद्दा बनाना है, मतदाता इतने वो क्या बोलते हैं उसको बोले भी नहीं है। उनको पता है कि आप गलत बोलोगे और वो मान लेंगे। आपको बताऊं, इतनी ज्यादा बम्पर जीत होगी गांधीनगर साउथ और गुजरात के अंदर कि कांग्रेस की कोई गिनती भी नहीं रहेगी और कांग्रेस कहीं फाइट में भी नहीं रहेगी। क्यों गांधीनगर की जनता आपको वोट दे? आप तो बाहर से आए हैं, आप जहां आप लड़े थे वहां से हार के आए हैं। इतना तो जवाब दिया मैंने कि मैं क्या करना चाहता हूं और मैं वहीं का हूं। और दूसरा ये है, दीक्षित भाई, मेरी कार्यशैली कैसी रही होगी। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर जहां मैं रहता हूं, 40 साल मेरा बचपन निकला है यहाँ पे, उन लोगों ने मुझे प्यार दिया। 200 किलोमीटर दूर मुझे प्यार दे दिया और वहां की जनता आज भी मेरे लिए आंसू बहाती है कि यार एक बार गलती हुई, एक बार गलती सुधारने का मौका तो दिया होता मैं। तो वो लोग इतना प्यार करते, तो याद रखिए जहां मैं रहता हूं वहां के लोग प्यार भी बहुत करते हैं। यहाँ की गलियों को भी मैंने जाना है, यहाँ क्रिकेट भी बहुत रमा हूँ, यहाँ गेम भी बहुत रमा हूँ, दोस्तों के साथ वहाँ पे बहुत रहा हूँ। ये मेरा इलाका है और मेरा इलाका है, और वहाँ पे अगर आप बाहर का बोलोगे तो वो आप पे बुमरैंग साबित हो जाएगा, वो आप पे ही आएगा। मैं आपको दावे से बोल दूँ, अगर वो बाहर का बोलते हैं, जहाँ से वो आते हैं अडालज गाँव, 70% मतदाता अल्पेश ठाकुर को जिताने वाले हैं। जब वहां 70%, 30% आपको नहीं एक्सेप्ट करते, वो इसलिए एक्सेप्ट करते कि ये तो हमारा है, ये यहीं का है, ये हमारे वहां का है, हमारा बेटा हमारे बीच आया है।